हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिकॉर्न स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हो गया 18 दिसंबर 2020, ठीक है। और आज की करंट अफेयर के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम का वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका आंसर दोस्तों JS मुरलीधर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी सरकारी मदरसा और सरकारी जो मदरसे है और संस्कृत के जो स्कूल है उनको बंद करने का प्रस्ताव मंजूर किया है? तो असम राज्य ने ये प्रस्ताव दिया है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस। देखिए दोस्तों, ये क्लास प्लस ऐप थी, इस पे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छी ऐप मानी जाती है ये। के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों। किस देश के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फखरीजादेह के मरणोपरांत सैन्य सम्मान मेडल ऑफ नासर 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यह है दोस्तों ईरान के थे वे, ठीक है, जिनको सम्मानित किया गया 2020 से। यूरोप की टॉप 400 लीग में 420 जयंती हासिल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश का चांग E5 जॉन चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आए हैं? तो ये है दोस्तों चीन के, जो दोस्तों चीन ने एक जो चंद्रमा पर एक वो E5 लॉन्च किया था, चंद्रमा की सतह पर पत्थर और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लौट कर आए हैं, वे चीन ने इसको लॉन्च किया था। अमेरिका ने किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर्स करने वाले देश की निगरानी सूची में डाला है? तो अमेरिका ने भारत को डाला है। DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित किस मिसाइल का ओडिशा के बलासोर तट पर सफल परीक्षण किया है? तो इसका किया गया पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है बलासोर के तट पर। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस तारीख से रुपए कार्ड में ऑफलाइन लेन देन की सुविधा, मतलब जो आप ऑफलाइन लेन देन की सुविधा को लॉन्च किया है, शुरू किया है? तो 15 दिसंबर 2020 से इस सुविधा को शुरू किया गया है। वर्ष 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर देश है दोस्तों, जो 2030 में होने वाले एशियाई खेल है उनकी मेजबानी कतर देश करेगा। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाले लिबर्टी का खिताब किसने जीता है? तो काइली जेनर ने जीता है दोस्तों ये खिताब, काइली जेनर ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 30,000 मेगावाट की हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा पर की आधारशिला रखी है? तो गुजरात के कच्छ में रखी गई है दोस्तों इसकी आधारशिला, ठीक है, गुजरात राज्य में रखी गई है। SBI की ई क्रॉप रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो -7.4% GDP रहने का अनुमान लगाया गया है SBI के द्वारा। किस राज्य सरकार ने मारुति सुजुकी के व्यापार लाइसेंस को रद्द किया है? तो असम राज्य सरकार ने मारुति सुजुकी जो है दोस्तों उसके जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया है असम सरकार ने। किस देश ने अपने युवा लोगों का पहले टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया ने किया है दोस्तों ये, ठीक है, इंडोनेशिया ने देश ने किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य था दोस्तों समीक्षा एवं सिफारिशों के लिए गठित 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो VS राजू बने हैं, ठीक है, VS राजू। यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्रोएशिया है दोस्तों, जो 2021 में जो यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी करेगा क्रोएशिया। वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो रविकांत अव्वा ने ये चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने रियल इस्टेट निर्माण कानूनों में जागरूकता लाने के लिए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मंजूरी दी है दोस्तों। UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत दोस्तों 131वें स्थान पर रहा है। भारत और विश्व बैंक ने भारत के गरीब घर की सुरक्षा के लिए कितने मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर 400 मिलियन डॉलर की परियोजना है, उस पर हस्ताक्षर की है भारत और वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है ये। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए NDB के साथ कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 1 बिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने अपने लोगों का मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य ने अपने जो वहाँ के रहने वाले सदस्य हैं उनका मुफ्त में टीकाकरण करने की घोषणा की है। किसे सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो के सिवान को सम्मानित किया गया है।
घाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो घाना देश के नए राष्ट्रपति नाना एंडो टांकवा अफुको एडो बने हैं, ठीक है, जो नए राष्ट्रपति बने हैं घाना देश के। फ्रेक बेनी मारामा ने चैंपियंस ऑफ द अवार्ड्स अर्थ अवार्ड के तहत प्रतिष्ठित पॉलिसी लीडरशिप पुरस्कार किसने जीता है? तो ये है दोस्तों आपका फ्रेक बेनी मारमा ने ये पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य ने 2000 मिनी कोविड-19 क्लिनिक लॉन्च किए हैं? तो ये तमिलनाडु है दोस्तों, तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में बोरिस जॉनसन ने किसे आमंत्रित किया है? तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। इसरो ने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता के लिए किस नाम से समर्पित नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो नेत्रा है दोस्तों, नेत्रा के नाम से उन्होंने ये स्थापित करने की घोषणा की है। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्षों के बाद चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को दोबारा खोला गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये 55 वर्षों के बाद खोला गया है दोस्तों। किस बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए विदेशी मुद्रा ट्रांसफर के लिए FX4U लॉन्च किया है? तो केनरा बैंक ने इसको लॉन्च किया है। नया क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। किसने वर्ष 2020 का गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मेजरमेंट अवार्ड जीता है? तो ये है दोस्तों, यानी सेल ने जीता है, सील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, ये इसने जीता है। 16 दिसंबर को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो कजाकिस्तान ने मनाया है दोस्तों 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।